बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कराची पाकिस्तान का ना सिर्फ सबसे बड़ा शहर बल्कि मुआशी हब भी है। कराची जो कि मुआशी, इक़्तिसादी, मवासलाती लिहाज से दुनिया के मसरूफ़ तरीन शहरों में आता है। सियासी एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोनों ही जमातें इस पर हुक्मरानी करना चाहती हैं और यहाँ किसी भी दूसरी जमात को बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन मसाइल हल करने की बात आती है तो पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, दोनों ही कराची को ऑन करने से इनकारी नज़र आती हैं, नज़रें चुराती हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती हैं। कराची में जगह जगह मसाइल के अनबार देखकर अंदाज़ा होता है कि कराची के मसाइल की जो बुनियादी वजह है ना, वो इसके मसाइल नहीं बल्कि इसके वसाइल पर कब्ज़ा करना है। क्योंकि वसाइल जो हैं वो कराची की दुनिया को पता है कि कराची एक कुदरती पोर्ट है और कराची के जो बिज़नेस हब है कराची, जो पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू जनरेट करता है और 90% ये समझ लें कि पूरे सिंध का देता है। कराची की बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और MQM एक दूसरे पर ना सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत करती रही हैं, कभी अवाम के मफाद के लिए एक दूसरे के साथ ना इत्तेहाद किया, ना कभी एक दूसरे के साथ बैठे, ना कराची के अवाम के मफाद के लिए कभी एक दूसरे के साथ बात की। लेकिन कराची के नाम की सियासत इन पर फ़र्ज़ वाजिब है। सिंध हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान सियासी चपकलिश का जो नुकसान होता है ना, वो भी सिर्फ कराची और अहलियान कराची को ही उठाना पड़ता है। इस बात से ज़रा बराबर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना पीपल्स पार्टी को, ना MQM को, ना जमात इस्लामी को, ना गुज़िश्ता अदवार में भी तहरीक इंसाफ जो कराची को ऑन करती रही उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन तमाम मामलात और इख्तिलाफ़ात का ख़मियाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ कराची के अवाम भुगतते रहे। और किस तरह भुगतते रहें, कराची वाले जिस करब में रहे हैं, जिस करब में रह रहे हैं, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है, ना कोई इसका एहसास कर रहा है। सब अपनी सियासत चमका रहे हैं। जब भी कराची के मसाइल की बात की जाए तो सिंध हुकूमत सारा मलबा बल्दियाती इदारों की नाकिस कारकर्दगी पर और अपोजिशन जमातों पर डाल देती है और अवाम बेचारी परेशान, बेहाल, नाकाम व नामुराद चुप साध कर एक साइड पर खामोश बैठ जाती है। ट्रैफ़िक की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची ट्रैफ़िक के मुसलसल बढ़ते हुए मसाइल से इस कदर परेशान है कि इसकी कुशादा सड़कें, फ्लाईओवर्स की तामीर और ट्रैफ़िक कवानीन में तब्दीली भी इसके इजाफे को रोक नहीं पा रही है। और अब ये महसूस किया जा रहा है कि इन मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ यही बचता है कि कराची की आवाम जो है ना, वो अपना मुतबादिल रास्ता ख़ुद इख्तियार करें और ट्रैफ़िक रवैये को अपने तौर पर चलाएँ ताकि वो इन मामलात से और इन हालात से वो ख़ुद ही बच सके। दूसरी, टूटी फूटी सड़कें हो गई, जगह जगह गड्ढे हो गए, खुले नाले और कचरे के अनबार। ये कराची के पूरे कराची का मसला है। ये सिर्फ कराची की आप ज़िला गरबी में चले जाएं, जुनूब में चले जाएं, वस्ती में चले जाएं, सबका यही हाल है। नाज़ाबाद जाने के लिए जो अंडर पासिस हैं वो इतने, उनसे गुज़रना जो ना, वहाँ से गुज़रना अब एक इम्तिहान से कम नहीं है। सड़कों की तबाहाली ऐसी है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। ट्रैफ़िक जाम तो कराची का एक मामूल का हिस्सा बन गया ना, कि मतलब अगर आप ऑफिस से निकलते हैं ना, आपने देखा कि यार अभी 5 बज रहे हैं तो मुझे अगर मैं अभी 5 बजे ऑफिस से निकलता हूँ तो मुझे घर आराम से मैं तकरीबन 8:30 9 बजे पहुँच जाऊँगा। मतलब ट्रैफ़िक का तो ये हिसाब है। हर आदमी अब अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहा है। उसको ऑफिस से अगर उसके घर का रास्ता आधे घंटे का है तो वो 1.5 से 2 घंटे का रास्ता आराम से वो लगाता है कि यार मुझे 1.5 से 2 घंटे मुझे लग जाएंगे पहुंचने में। दुनिया में तेज़ी से फैलते हुए शहरों में एक शहर जो है वो हमारा शहर कायद भी है। इसलिए इसे बढ़ती हुई आबादी, ट्रैफ़िक, आलूदगी, गुर्बत, दहशतगर्दी और जराइम जैसे मसाइल का तो बेपनाह सामना है। और जहाँ तक जराइम की और स्ट्रीट क्राइम की तो बात है तो वो कराची तो मेरे ख्याल से अब तो दुनिया के पता नहीं कौन से 5वें 6वें नंबर पर आने वाला होगा। और ये जो तमाम मसाइल हैं सिर्फ इस सूरत में हल हो सकते हैं जब आप कराची के जो हालात और मामलात हैं वो किसी एक ऐसी जमात के या उन लोगों के हाथ में ना दिए जाएं जो कि इन मामलात को समझते हों और उनको निज़ाम चलाना आता हो, उन्हें पता हो कि आवाम के मसाइल किस तरह हल किए जाएंगे। और इस तरह की जो सिचुएशन है कराची के मसाइल को उनके वसाइल से किस तरीके से आप उसको अल्टरनेट करेंगे कि तमाम कराची के मसाइल जो है ना एक साइड पर हो जाएँ। याद रखें, ये मुल्क उसी वक्त तरक्की कर सकता है जब इसका दिल, इसका मुआशी हब कराची मजबूत और खुशहाल हाथों में होगा। ये जो कराची शहर है ना, इसके दामन में इसने अपने मतलब कराची शहर में मतलब पूरे पाकिस्तान की कौमियत के, रंग नस्ल के लोग बैठे हुए हैं और पूरा पाकिस्तान यहाँ पर आके कमाता है, बैठता है, खाता है, रहता है।
लेकिन जब तक कराची के मसाइल हल नहीं होंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। लिहाजा हुकूमत को चाहिए, जो आला इक़्तिदार रखते हुए लोग हैं उनको चाहिए कि वो कराची के हालात और मामलात को देखें। सिंध हुकूमत से सवाल करें, भाई 17 साल से आप इस हुकूमत में, सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, कराची में हुकूमत कर रहे हैं, क्या डिलीवर किया है? अरबों खरबों का बजट पास होता है, लेकिन कराची पे मतलब कहाँ लग रहा है वो? एक आप सरकारी अस्पताल में चले जाएं, आपको सिरिंज मतलब एक 10 रुपये की 15 रुपये की सिरिंज तक आप ख़रीदने, एक टेटनस का इंजेक्शन तक आपको ख़रीदना पड़ता है। सिंध के सरकारी स्कूलों में आप चले जाएं, वहाँ पे गधे घोड़े आज भी बंधे हुए नज़र आते हैं। तालीम का मेयार सिफर है और हज़ारों मतलब असातिज़ा हैं जो कि मतलब घोस्ट मुलाजमीन के तौर पे। पानी का कराची में मसला है, मतलब लोड शेडिंग का कराची में मसला है। कराची नहीं, कराचिस्तान हो गया। मसाइल कराची में मसाइल नहीं, मसाइलिस्तान है। मतलब इतने मसाइल हैं और मतलब 17 साल, मतलब अगर एक इंसान 2 साल 5 साल भी अगर कहीं रहता है ना तो उसको पता होता है कि यार यहाँ के ये मामलात हैं, मुझे इस तरीके से यहाँ के मामलात को समेटने हैं। लेकिन 17 साल सिंध हुकूमत क्या कर रही है? कुछ पता ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है।